आज हम लोग बुक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 का मिसलेनियस को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यूब। तो इसको यदि आप फैक्टर बनाएं तो x हम लोग कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स आप लिख सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर है ना। और ये रेशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर का डिग्री भी ज़्यादा है, दैट इज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम लोग पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फैक्टर, तो 3 फ्रैक्शन में पार्शियली ब्रेक होगा, a बाय दिस प्लस b बाय दिस प्लस c बाय दिस। और दिस 1 अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस, है ना। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ए बी और सी को आप निकाल सकते हैं, है ना। एक मेथड हो, शॉर्ट मेथड हम लोग ये वाला देख रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव में आप यूज करते हैं। यदि टाइम का अभाव है तो सब्जेक्टिव में भी आप कर सकते हैं। तो पहले डिस्कस हो चुका है, ए हमें निकालना है तो इसके रूट को होल में पुट करेंगे, राइट। यदि मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं, ऐसे देखिए, इसको मैं 1 यहाँ रखता हूं और इसको dx कर देते हैं। तो a निकालने के लिए इसके रूट को होल में पुट करते हैं। तो x इक्वल टू 0, 0 पुट कीजिए तो 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 0 1। तो इसमें पुट नहीं करना है क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग कोफिशिएंट निकालें, कांस्टेंट निकालना है। तो हमें इसका वैल्यू 1 आ गया, इट मीन्स a का वैल्यू 1 आ गया। 1 b निकालना है तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे इस होल में, एक्स इक्वल टू -1। इसको छोड़ करके तो यहाँ से -1 1 माइनस -1, ये 2 बन जाएगा। तो 2 इंटू -1 दैट इज -2, 1 अपॉन -2 आ गया। तो b का वैल्यू 1 अपॉन -2 दैट इज -1/2। c निकालना है तो इसका रूट पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस होल में एक्सक्लूडिंग दिस, तो 1 प्लस 1 2 और ये 1 मीन्स 1/2, सी का वैल्यू 1/2 आ गया। अब तो आपको ये सब लिनियर एक्सप्रेशन है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, इसका इंटीग्रेशन माइनस हाफ log mod 1 प्लस एक्स, हाफ log mod 1 माइनस एक्स। अब इन दोनों में 1/2 को कॉमन लेते हैं तो log m माइनस log n दैट इज log m अपॉन n, राइट ना। ये m हो गया और ये n हो गया, log m बाई n। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दिस। अब ये एक्सप्रेशन इरेशनल दिया हुआ है, तो है क्या ना कि रेशनलाइजेशन टर्म्स का यूज कब करते हैं, ये क्वेश्चन देखने के बाद क्लियर तुरंत हो जाता है। रेशनलाइजेशन, अब ये एक्सप्रेशन देख करके हम लोग को लग रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेशनलाइज करना चाहिए, है ना, ऐसा एक्सप्रेशन ही है। तो दिस माइनस दिस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, है ना। अब यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया था ऐसा कुछ। तो यहाँ से a माइनस बी को मैंने बाहर कर लिया, रूट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन, तो x प्लस ए टू द पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे 3/2 से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ आ गया। सिमिलरली इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। सो सिंपल ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्जर्व कीजिएगा, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और एक्स लिनियर एक्सप्रेशन है। तो कंसेप्ट में ऑलरेडी करवाए थे हम आपको, है ना, सब्स्टिट्यूशन फॉर सम स्पेशल इंटीग्रेंड, है ना, कई सारे इंटीग्रेंड वहां पे था। तो उसमें ये दोनों मेंशन था आपका 1/L रूट क्यू और 1/Q डैश रूट क्यू। क्यू quadratic expression in n of quadratic expression in x
of first kind, q dash quadratic expression in x of second kind, l is the linear expression, q is the linear expression. तो जब डिनोमिनेटर में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो, बाहर लिनियर हो, तो इस लिनियर इक्वल्स टू 1/t पुट करते हैं. पुट l इक्वल्स टू 1/t. दोनों क्वाड्रेटिक हो तो x इक्वल्स टू 1/t है ना. ये ऑलरेडी मेंशन है, लिखाया हुआ है आपको. इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, ये लिनियर एक्सप्रेशन और ये क्वाड्रेटिक. तो लिनियर इक्वल्स टू 1/t. तो लिनियर यहाँ पे केवल x है तो x इक्वल्स टू 1/t. यदि यहाँ पे 2x प्लस 3 होता तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1/t पुट करते. क्लियर है, ये ऑलरेडी किया हुआ है आपका. तो dx इक्वल्स टू माइनस 1/t स्क्वायर dt हो गया. यहाँ पे x का वैल्यू और dx का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो ये ऐसा कुछ आ गया. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा. t कैंसिल और ये t इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ऐसा. अब 1/√at-1 t के रिस्पेक्ट में है तो ये भी किया हुआ है. जैसे कि ये रिमेम्बर करना था आपको, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस c, शॉर्ट में डायरेक्टली. यदि ax प्लस b रूल को यूज करें तो x के प्लेस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला में x के प्लेस पे यदि ax प्लस b आता है तो इंटीग्रेशन में a से डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में a से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहता है. तो x की जगह ax प्लस b आ गया तो यहाँ पे a से डिवाइड करेंगे, बाकी सेम, दैट इज 2√this बाई a. क्वेश्चन देखिए 1/√5 - 7x है तो x की जगह ax प्लस b है तो -7 से डिवाइड कर दिया और 2√this यहाँ आ गया. वैसे ही यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में तो t में लीनियर एक्सप्रेशन 2√this अपॉन a, क्योंकि इसका कोफिशिएंट a दिया हुआ है, राइट. अब t का वैल्यू 1/x यहाँ पुट कर दिए हैं तो इस तरीके से फाइनल आंसर. तो ये सब चीज़ों को भी ऑब्जर्व करना होता है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना. ये इसको इंटीग्रेट करना है. तो इस टाइप की कई क्वेश्चंस एज ए कंसेप्ट मैंने करवाए थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटीग्रेंट. अब इसमें 3/4 पावर में है, हाईएस्ट पावर 4 है. तो फर्स्टली x⁴ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे. तो डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/x⁴ होगा और x⁴ से मल्टीप्लाई मीन्स x⁴ टू द होल पावर 3/4. तो एक्सटर्नली x³ × x² x⁵. अब इसका डिफ्रेंशिएशन -4/x⁵ dx, x⁵ नीचे होना चाहिए, dx ऊपर. मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन ये दिखाई दे रहा है तो इसको t सपोज कर लिए, फर्दर तो आप ना ही सकते हैं. इस क्वेश्चन को देखिए, ये कंसेप्ट भी करवाया हुआ है. ये रेशनल फंक्शन का केस है ना, है ना. यदि इंटीग्रैंड बिलोंग्स टू फ्रैक्शनल पावर ऑफ x, देन पुट x इक्वल्स टू t⁴m, वेयर m इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 और 3 है तो जिसका एलसीएम 6 होता है. तो m इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, x इक्वल्स टू t⁴m, दैट इज x इक्वल्स टू t⁴6 हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा. तो dx का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर I इक्वल्स टू, राइट, dx रखती है यहाँ पे और नीचे ऐसा कुछ बन जाएगा t⁴6, 6 × 1/2 t³. अब t² कैंसिल तो ऐसे बनेगा. अब ये एक्सप्रेशन भी ऑलरेडी बता रखे हैं आपको, है ना. नीचे में लीनियर हो और यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ हो, यदि ये ऊपर होता तो बेहतर होता. तो इसीलिए t+1 को z किए हैं, dt = dz. तो यहाँ से t का वैल्यू z-1, तो z-1 का होल क्यूब 1z. अब इसको बाइनोमियल से हम लोग एक्सपेंड कर दिए हैं. अब इसको आप सेपरेट करेंगे, z³ अपॉन z, z² का इंटीग्रेशन, दिस अपॉन दिस -3z का इंटीग्रेशन प्लस 3 का इंटीग्रेशन -1/z का इंटीग्रेशन, जो कि आप बना सकते हैं. फिर z का वैल्यू x के टर्म्स में आप कर लेंगे, ठीक है. जैसे यहाँ से क्या किए, z = t+1 और यहाँ से t का वैल्यू क्या बनेगा, यहाँ से t आप निकालेंगे तो t का वैल्यू x⁴1/m, राइट. तो यदि मैं इसको ऊपर कर लूँ तो देखिएगा शॉर्ट में कर क्या रहे हैं. देखिए z = लिखा हुआ है वेयर z = t+1, राइट, एंड t = यहाँ से t =
हमें केवल टी चाहिए, तो m को एलिमिनेट करना है, तो 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ 1/m प्लस 1। तो z का वैल्यू जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये z के टर्म्स में इसका आंसर आएगा, और z का वैल्यू ये आप पुट कर देंगे। सॉरी, यहाँ से m का वैल्यू 6 है ना, तो t = x⁴ 1/6। इसको 1/6 ही रखा हूं मैं। वन बाई सिक्स। ऐसा कुछ z = x⁴ 1/6 प्लस 1। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 5x/x+1 इंटू x² + 9। तो इंटीग्रैंड रेशनल फंक्शन है, उसमें भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से बना सकते हैं। तो x² + 9 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता है, तो इसको सिंगल फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो 1 और 1 2 फैक्टर, 2 फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो 2 फ्रैक्शन में पार्शियली ब्रेक हो गया। लीनियर है तो इसके लिए a यहाँ रखे, क्वाड्रेटिक तो ऊपर में bx + c। लीनियर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को आसानी से निकाल सकते हैं। तो a को निकालने के लिए x + 1 = 0, दैट इज x = -1 पुट करेंगे होल में, इसको छोड़ करके। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 + 9 10, दैट इज -1/10। a = -1/10। क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग जो b और c, क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट यहाँ पे आता है लीनियर एक्सप्रेशन, ये निकालना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जब शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो इसको आप एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो वहां से b और c निकलेगा। उसके बाद आगे तो निकाल ही सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर और ये क्वाड्रेटिक, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना होता है, बना लेंगे आप लोग ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बेसिकली ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना। sin x/sin x - 1। यदि ये एक्सप्रेशन ऊपर होता और sin x नीचे होता तो सो सिंपल, क्योंकि आप फॉर्मूला लिखते, एक्सपेंड करते, डिस्ट्रीब्यूट करते, आंसर आ जाता। लेकिन वैसा नहीं है, तो वैसे करने के लिए x - a को t लेते हैं, तो dx = dt, देयरफॉर I = अब यहाँ से x का वैल्यू t + a कर लेंगे, तो sin t + a/sin t। अब sin a + b का फॉर्मूला sin t × cos a प्लस cos t × sin a/sin t, दिस अपॉन दिस, फिर दिस अपॉन दिस करके इसको आप निकाल सकते हैं। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये एक्सप्रेशन देखने में डिफिकल्ट लगता है लेकिन है सिंपल। अब इस 5 को आप पावर में भेज सकते हैं, है ना। वैसे 3 को, 2 को, 4 को पावर में दे सकते हैं, ऐसा कुछ। अब log का बेस और एक्सपो का बेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे x⁵, सिमिलरली x⁴, राइट ना। अब इसमें x² कैंसिल हो जाएगा, x² कॉमन लेंगे तो x³ माइनस ऐसा कुछ बचेगा, फिर x² कॉमन लीजिए तो x - 1/x - 1, ये कॉमन फैक्टर कैंसिल, x² का इंटीग्रेशन ऐसा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें ये कंसेप्ट ही आपको आना चाहिए था। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ cos x/√4 - sin² x। sin² x को मैंने sin x का होल स्क्वायर लिख दिया है, तो इसमें डिफरेंशिएशन डायरेक्टली विजुअल है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx ऊपर है, तो sin x को t सपोज कर लिए, दैट्स वाई cos x dx = dt। तो ऊपर में dt बन जाएगा, नीचे में √4 - t², तो 1/√a² - x² का यहाँ पे फॉर्म ले रहा है, तो 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x/y ये होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं sin इनवर्स t/2 + c, राइट। ये फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो है क्या ना, इसमें ये एक्सप्रेशन देख करके ही मुझे लगा कि इसको इसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन ट्रिगोनोमेट्री में 11th में कई बार देखे हैं। तो फर्स्टली इस एक्सप्रेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 8 को 4 और यहाँ पे 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। अब अगेन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला है, तो हम लोग यूज किए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें कुछ मिस्टेक दिख रहा है, नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स को ए सपोज करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ये होना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। अब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट ना। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स को ए, साइन स्क्वायर एक्स को ए सपोज कर लिए, कॉस स्क्वायर एक्स को बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये बन जाएगा 1, यहाँ पे एक और ब्रैकेट, ये 1 का स्क्वायर बन गया 1 माइनस दिस इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी 1 हो गया। तो ये माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला है ना, क्योंकि कॉस 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला ये ऐसा है। देयरफॉर दिस बाय दिस, इससे अगर आप डिवाइड करेंगे बोथ साइड, राइट ना, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू माइनस कॉस 2x बचेगा। वेरी सिंपल, माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस सी। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री सिंप्लीफिकेशन था, है ना, और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेंड को तो हमें सिंप्लीफाई करना ही होगा, सिंपल फॉर्म में लेके आना होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी पहले हो चुका है ना, बुक्स का क्वेश्चन है। यदि ये ऊपर होता न्यूमरेटर में तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे केस में ये cos में दिया हुआ है तो ऊपर में साइन का फॉर्मूला साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। तो ऐसे करने से x और x कैंसिल, बेसिकली a माइनस बी यहाँ बच गया। तो साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है ना, साइन a माइनस बी, a माइनस बी में x नहीं है, तो साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाई किए और डिवाइड किए। लेकिन ऐसा करने से ये हमें बेनिफिट दे रहा है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी अपॉन दिस। तो दिस बाय दिस माइनस दिस बाय दिस करेंगे तो आप बना लेंगे। वैसे भी ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, ये पैटर्न भी करवाया हुआ है, इस पे कई क्वेश्चंस है ना लेक्चर में मिलेगा। तो एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन है, तो एक्स टू द पावर 4 यहाँ पे हम लोग बना लिए, एक्स टू द पावर 8 को एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन है तो एक्स टू द पावर 4 को टी मीन्स ऐसा कुछ हो जाएगा ये, तब ये साइन इनवर्स टी हो गया ना। तो इसको इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में डिस्कस हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, e टू द पावर एक्स डी एक्स
अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस इंटू 2 प्लस e टू द पावर x। ये पैटर्न भी करवाया हुआ आपको। देखिए इसमें e टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिख रहा है पहले, तो e टू द पावर x को t मान लिए, e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, तो ये ऐसा बन जाएगा ना। अभी पार्शियल फ्रैक्शन से a बाई टी प्लस वन प्लस बी बाई टी टू प्लस टी। अब a और b को आप निकाल ही सकते हैं शॉर्ट मेथड से। इसका रूट्स को पुट करेंगे तो माइनस वन पुट कीजिए तो 2 माइनस वन वन ना, तो a का वैल्यू 1 आ गया। ये निकालना है, b निकालना है, तो t इक्वल टू -2 पुट करना हो तो t इक्वल टू -2 पुट करेंगे। इसमें नहीं, -2 प्लस वन तो 1 अपन -1 दैट इज -1, तो b का वैल्यू -1 बाई दिस। तो शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड में एलसीएम लेंगे, कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, है ना। तो टाइम को देखते हुए आपको मतलब अच्छा डिसीजन लेना होता है। अब 1/1 प्लस टी, लॉग मॉड 1 प्लस टी माइनस 1/2, सॉरी माइनस लॉग मॉड 2 प्लस टी, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाई एन। फर्दर आप लिख सकते हैं लॉग मॉड 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, वेयर टी इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है। यदि यहाँ पे साइन एक्स होता 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स, ऊपर में कॉस एक्स होता, तो साइन एक्स बराबर टी, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, फिर सेम चीज आ जाता। ये पैटर्न भी डिस्कस हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखिए। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन से ही बनाएंगे आप। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेगा, जिसके पास कुछ मिसिंग होगा, वो क्या करेगा ना, इसके करस्पॉन्डिंग लिखेगा ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ए बी सी और डी 4 वेरिएबल ले लेगा। लेकिन जो बढ़िया से पढ़ा होगा उसके पास ये टेक्निक जरूर रहेगा कि एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर को समथिंग सपोज कर लेते हैं टी, तो टी प्लस वन और टी प्लस फोर। अब ये लीनियर जैसा लगने लगा, तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन में हम लोग ब्रेक किए, ए बाई टी प्लस वन प्लस बी बाई टी प्लस फोर। शॉर्ट मेथड से मैंने ए और बी को यहाँ इवेल्युएट कर लिया। अब टी की जगह एक्स स्क्वायर हम लोग रख लिए। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना तो सो सिंपल ना, 1/3 tan इनवर्स एक्स, 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। और यहाँ से 1/3 1/2 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर लिए। राइट, आगे बढ़े। यहाँ देखिए cos क्यूब एक्स इंटू ई टू दी पावर log sin x। यदि बेस मेंशन नहीं है log का तो इस कंसिडर करेंगे। log का बेस ई है यहाँ पे और यहाँ भी ई, तो इसको आप sin x लिखेंगे। राइट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx होता है, तो cos क्यूब एक्स को cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखिए, ऐसा कुछ। sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। राइट, तो इस तरीके से हम लोग कर लिए। तो 1 माइनस टी स्क्वायर और ये डी टी और ये टी हो गया। फर्दर टी माइनस टी क्यूब का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं टी से मल्टीप्लाई करने के बाद। 16 नंबर में देखो, वैसे ही यहाँ पे है 3 मल्टीपल में, 3 को यहाँ पे पावर में भेजते हैं, एक्स क्यूब यहाँ पे पावर 3 चल जाएगा और इसका भी पावर 3, क्योंकि ये जो लिखा है एक्स इंटू दिस टू द पावर -1, ये साथ में आर्गूमेंट है, ये दोनों का मल्टीपल है। ये 3 इसके पावर में चल जाएगा और यहाँ भी पावर में चल जाएगा। ठीक है, बेस तो यही है, तो जब दोनों का बेस सेम, तो जो यहाँ पे आर्गुमेंट है वही लिखा गया यहाँ पे। राइट, अब इसका डिफरेंशिएशन ये हम लोग को दिख रहा है, तो इसको टी मान लिए, ऐसा कुछ कर लिए। फिर तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन। तो बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको टी सपोज किए हैं। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश ए एक्स प्लस बी इसके रिस्पेक्ट में, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए प्लस जीरो, ए को मैंने यहाँ रख लिया, डी एक्स इक्वल, सो एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1/a dt, 1/a dt, और ये टी टू द पावर एन। अब इसको आप सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, इस तरीके से।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 1/√sin³ इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, है ना। तो यदि साइन टू द पावर 4x होता तो एक्सटर्नली साइन स्क्वायर एक्स हो जाता। इसके लिए इसमें से एक साइन एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स कॉमन लिए तो बाहर में साइन टू द पावर 4x बन जाएगा। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कॉस अल्फा बचेगा, और यहाँ पे साइन एक्स कॉमन मीन्स साइन एक्स से डिवाइड करना, तो ये कॉट एक्स इंटू साइन रूट साइन टू द पावर 4 अल्फा को बाहर करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ये बाहर जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बेसिकली कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। तो कॉट एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके साथ जो भी है वो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन या होल का डिफरेंशिएशन भी ले सकते हैं आप, राइट ना। तो कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग ले रहे हैं, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा, एच यहाँ पे लिखे हैं dx dt। देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस 1/sin अल्फा dt। तो माइनस 1/sin अल्फा को बाहर रखे हैं, ऊपर में dt और नीचे रूट टी, क्योंकि इसको हम लोग t लिए हैं, तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, अब t का वैल्यू यहाँ रख दिए यहाँ पे, राइट ना। इस तरीके से इसको सोल्व किए, तो ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो बेसिकली इसमें ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि हम लोग को लेसन 2 में पढ़ना है। तो उसमें ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का आर्गूमेंट सेम रहना चाहिए। दोनों का आर्गूमेंट जब सेम रहेगा तो दोनों का सम π/2। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ऑल्सो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। ये फार्मूला ITF का है, रिमेंबर करना चाहिए हम लोग को। तो इसी के अकॉर्डिंगली साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स ये π/2 हो गया। साइन इनवर्स है कॉस इनवर्स, दोनों का आर्गूमेंट सेम है, तो ये π/2 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे सेम ITF में करना है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। सिंप्लीफाई किया तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन π/2 इंटू एक्स माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/π इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स, राइट। इसको फर्दर मैंने ऐसे किया। अब ये सिंगल ITF फंक्शन आ गया, तो सिंगल ITF फंक्शन हो या सिंगल लॉग फंक्शन हो, उसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को अलजेब्रिक फंक्शन सपोज करते हैं, है ना। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग इन्वर्स पहले है तो इसको u मानेंगे और लॉग बाद में आए तो इसको भी, सॉरी 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, जो कि आइलेट में I पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। ये v और u भी से आप बाय पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से इसको आप बना सकते हैं, है ना। तो इसके आगे आप खुद से इसको करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम लोग, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स dx। तो बेसिकली ये इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी कंसेप्ट में हो चुका है ना। सब्स्टिट्यूशन फॉर सम स्पेशल इंटीग्रेंड में कंसेप्ट ये कहता है √a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स हो, या फिर √a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा करते हैं। इसमें a का वैल्यू 1 है और √x को cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा दैट इज 1 cos 2 थीटा कर लिए। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 √x dx इक्वल्स टू -2 sin 2 थीटा d थीटा। √x का वैल्यू यहाँ cos 2 थीटा पुट किए हैं, देयरफॉर dx इक्वल्स टू -4 sin 2 थीटा
इंटू कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब ये चीज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो हम लोग को इंटीग्रल आई मिल जाता है। देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे डी थीटा लिखा हुआ है, इसको आप फार्मूला ले लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 माइनस 8 यहाँ पे ऐसा कुछ, कॉस कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 8 को मैंने बाहर कर लिया। अब इस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, राइट। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस 8 बाई 2 माइनस 4 हो गया, 1 इंटू दिस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट ना। कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस 4 तो ऑलरेडी है, माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4 हो गया। कॉस स्क्वायर 2 थीटा को फर्दर लिखे 1 प्लस कॉस 2 थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2, 1/2 का इंटीग्रेशन x बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन साइन 4 थीटा बाई 4 प्लस सी, है ना, वेयर थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन 1/2, राइट ना। तो इस तरीके से इसको आप सोल्व कर रहे हैं। तो यदि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पता है आपको तभी क्वेश्चन सही से बना सकते हैं, इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x ई टू द पावर x। अब ई टू द पावर x मल्टीपल में है, तो जैसे ही ये फॉर्म दिखे तो बाय पार्ट्स में जो फॉर्मूला है ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर x इंटू एफ एक्स होता है। तो ये इसको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। तो साइन 2x को मैंने लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, दिस अपॉन दिस करेंगे तो एक कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस tan बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो ये एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, तो tan x को मैंने एफ एक्स सपोज कर लिया, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लिखते हैं, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, यदि इसको आप t सपोज करते तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी लिखते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, डी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, फिर एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन ये फार्मूला का फॉर्म देने के लिए मैंने इसको एफ एक्स सपोज किया है और कुछ नहीं है। अब ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स बाई पार्ट्स मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से ये बना लिया है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये इंटीग्रैंड जो देख रहे हैं आप, डिग्री 2 और 1, नीचे का डिग्री 3 हो जाएगा, ऊपर का 2, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से बनाएंगे। और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लीनियर है, पावर 2, तो इसको रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ से 2 फैक्टर और ये 1 फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर, दैट इज 3 फ्रैक्शन में ब्रेक होगा, दिस दिस दिस। तो लीनियर रिपीटेड लीनियर है, तो ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। अब देखिए, अब ए बी सी निकालने के लिए इसको आप एलसीएम लेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो ए बी सी निकलेगा। ये लॉन्ग मेथड है जो कि आप कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड को मैं रिपीट करता हूँ, सी निकालना है तो इसका रूट को इसमें पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर, ये 1 दे दिया, -2 का स्क्वायर 4, -2 और प्लस 1, तो 4 - 2 2 प्लस 1 3, इट मीन सी का वैल्यू 3 आ गया। रिपीटेड लीनियर फैक्टर के केस में मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए इसके रूट को होल में पुट करते हैं। मैक्सिमम पावर के लिए, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग बी निकालना हो, इसका रूट -1 पुट करते हैं, इसको छोड़ करके -1 + 2 1 हो गया, -1 + 1 0, -1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स बी का वैल्यू 1 आ गया। मिनिमम पावर के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट निकालने के लिए लिमिट लेते हैं,
तो लिमिट ऑफ होल, पहले होल को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन लिमिट एज एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल a बचेगा, इसमें बचेगा b अपॉन एक्स प्लस 1, इसमें c इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी पावर सेम, तो यहाँ पे इसका लिमिटिंग वैल्यू 3 हो जाएगा। 1 बाई एक्स प्लस 1 ये 0 दे देगा, और यहाँ से a प्लस 0 प्लस 3 लिमिटिंग वैल्यू a प्लस 0 प्लस 3, इधर से x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बचेगा, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, तो डिग्री सेम है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो इधर से लिमिटिंग वैल्यू 1, तो 1 इक्वल्स टू a प्लस 3, सो a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2, a का वैल्यू माइनस 2 आ गया। तो ये जो है a b c को मैंने वर्बली निकाल लिया। यदि आप एलसीएम लेके कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये टेक्निक ऑब्जेक्टिव पॉइंट से थोड़ी सी आप सीख सकते हैं, है ना। वैसे ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कंसेप्ट में, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके ना। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो -2 log mod x प्लस 1, इसको आप अरेंज ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1 टू द पावर -2 प्लस 1 अपन -2 प्लस 1, ये ऐसा आ गया 3 log mod x प्लस 2 प्लस 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। फर्स्टली ये एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ से देखिए रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होता है, तो x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा पुट करना चाहिए ऐसे एक्सप्रेशन में, नहीं ये ऑलरेडी किया हुआ है, a का वैल्यू 1 है तो 1 cos 2 थीटा, तो ऐसे करते हैं तो dx इक्वल्स टू -2 sin 2 थीटा डी थीटा, पुट करने के बाद देखिए ऐसा बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली tan स्क्वायर थीटा एक्सटर्नली tan इनवर्स tan थीटा, ये भी पता है आपको, ये और ये सेम नेचर का हो ITF और TO, तो यहाँ पे केवल थीटा लिखाएगा, और ये sin 2 थीटा यहाँ लिखा गया। थीटा अलजेब्रिक फंक्शन, इसको u सपोज करेंगे, sin 2 थीटा ट्रिगो फंक्शन इसको v, तो यूवी रूल से बाय पार्ट्स मेथड से इसको फर्दर आप निकाल सकते हैं, है ना। ये आपका काम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, तो ये एक्सप्रेशन तो डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 को मैंने पावर में भेजा log a माइनस log n log m अपॉन n, दिस बाय दिस करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही यहाँ पे बन सकता है, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर में एक्स आएगा, और ये तो है ही, तो ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई एक्स क्यूब को मैंने यहाँ पे कर लिया, इसको यहाँ लिख दिया, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब यहाँ दिखाई दे रहा है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू रूट टी लॉग टी डी टी, -1/2 को मैंने बाहर कर लिया। अब ये आइलेट से बनेगा ना, लॉग अलजेब्रिक, लॉग को u अलजेब्रिक को v, बाय पार्ट से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग, e टू द पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, e टू द पावर x है तो डेफिनेटली ये जो है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में आना चाहिए, है ना, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगी। तो यहाँ पे साइन एक्स को मैंने 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख दिया, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखे। अब दिस बाय दिस करेंगे तो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, कॉस का 1 फैक्टर कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, दिस इज tan एक्स बाई 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन ये होल दिखाई दे रहा है,
इसको हम लोग एफ एक्स सपोज किए हैं, तो वन एक्स का कोफिशिएंट 1/2, 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स टू एफ डैश एक्स हो जाएगा। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला ही है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स का वैल्यू 10x/2 यहाँ पे, राइट। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में पाई/2 से पाई दिया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में पाई/2 से पाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने 0 से पाई/2 लिखा है। ये यहाँ पे गलत है, इसको वैसे मैं करेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें प्रॉपर्टी तो आप यूज ही नहीं कर सकते हैं, है ना, जैसा इंटीग्रेंड दिया हुआ है। तो पहले इंडेफिनिट को हम लोग सोल्व कर लिए हैं, तो सोल्व करने के बाद यहाँ पे इंडेफिनिट का वैल्यू आया, फिर लिमिट पुट कर दिए, वापर माइनस लोअर को निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 है ना जी। इसमें जो इंटीग्रैंड आपको दिखाई दे रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग को यदि साइन कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 बनेगा, ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्म मिलेगा, तो 10 का डिफ्रेंसिएशन दिखने लगेगा हम लोग को। तो एन आर एंड डी आर को कॉस टू द पावर 4x से डिवाइड करते हैं, तो ऊपर डिवाइड करेंगे तो एक कॉस एक्स कैंसिल, साइन एक्स बाई कॉस एक्स एक टेन एक्स हो गया, और 2 फैक्टर जो बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स कर लीजिए। डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 टू द पावर 4x। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 10 टू द पावर 4x है, तो 10 स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है ना। 10 स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, तो 10 x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई 2। देयरफॉर आई इक्वल टू, और खासकर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट को भी चेंज करना चाहिए। व्हेन x इक्वल टू 0 तो t का वैल्यू, इसमें x का वैल्यू 0 करेंगे तो tan 0 0, इट मीन्स t इक्वल टू 0। व्हेन x इक्वल टू पाई/4 तो पाई/4 इसमें रखिए, तो tan 45 1, इट मीन्स t का वैल्यू 1। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 टू 1। अब ये इसका tan इनवर्स t हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये तो 0 दे देगा, और 1 बेसिकली 10 पाई/4 है, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई/4, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस ध्यान दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। ये इंटीग्रैंड थोड़ा टिपिकल है, तो इसको फर्स्टली मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या करते हैं, ऊपर में कॉस स्क्वायर एक्स है तो डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर एक्स में पहले एक्सप्रेस करता हूँ मैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, जो नीचे है वही चीज ऊपर मैं फॉर्म करता हूँ। 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिए, इसका कोफिशिएंट 1 चाहिए है -3, तो 1 लाने के लिए -1/3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तब ये इसका कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। तो -4/3 कैंसिल करने के लिए +4/3, अब दिस बाय दिस करेंगे तो -1/3 प्लस 4/3 इंटू दिस, राइट। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेंड है, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो या a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो एंड a प्लस बी, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे केस में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होता है कि पहले एन आर एंड डी आर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना, है ना, ये ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये बन गया, तो ये tan x का डिफ्रेंसिएशन है, तो सेक स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में tan में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो 4 माइनस 3 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो tan x को हमें t सपोज करना होगा, राइट। तो ऊपर में dt और नीचे में 1/4 प्लस t स्क्वायर,
ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/3 1/x² प्लस a² के इंटीग्रेशन से इसको सोल्व कर लिए हम लोग। अब t का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे 10x रखेंगे तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया। उसके बाद इसमें पुट करना होगा लिमिट, तब जा करके ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x फ्रॉम π/6 से π/3। तो देखिए, यदि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करें तो फ्रॉम a टू b, तो x को a प्लस b माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो a प्लस b माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो दिस प्लस दिस करेंगे तो 90 माइनस x, तो साइन 90 माइनस x cos x, cos 90 माइनस x sin x, sin 2 इंटू 90 माइनस x दैट इज sin पाई माइनस 2x प्लस sin 2x। तो वैसे करने से ये सेम ही रह जाएगा होल इंटीग्रेंड, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद ये इंटीग्रेंड सेम रह जाता है। तो जब सेम रह जाता है तो प्रॉपर्टीज का बेनिफिट हमें नहीं मिलने जा रहा है। तो नहीं मिलने जा रहा है तो क्या करें, हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या है, नीचे में जब sin 2x हो, ऊपर में sin x प्लस माइनस cos x हो, sin x का कोफिशिएंट 1 या -1 हो और डिनोमिनेटर में sin 2x का टर्म हो, तो इसके इंटीग्रेशन को t सपोज करते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर ले तो ये आ गया, स्क्वायरिंग किए हैं, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 sin x cos x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस दिस, यहाँ sin 2x का वैल्यू 1 माइनस 2 स्क्वायर। तो जब हम लोग सब्सटीट्यूशन किए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होगा, राइट। तो व्हेन x इक्वल्स टू π/6 रखते हैं तो t का वैल्यू माइनस cos π/6 प्लस sin π/6, -√3/2 प्लस 1/2 इस तरीके से आ गया। x इक्वल्स टू π/3 रखेंगे तो t का वैल्यू ये मिल गया। इसको सोल्व कर रही है। अब इन दोनों को अगर देखें तो ये दोनों अपोजिट साइन का है, इसको मैंने a सपोज कर लिया है और इसको माइनस थे अपने कन्वीनियंट के लिए और कुछ नहीं। देयरफॉर i इक्वल्स टू, देखिए sin x प्लस cos x dx, dt ऊपर हो गया और नीचे में रूट sin 2x को 1 माइनस टी स्क्वायर, तो रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स टी, लिमिट देखिए मैंने जो आया टी के टर्म्स में वही रखे हैं। इसको आप माइनस ए लिख सकते हैं और इसको ए, दैट इज माइनस ए टू ए, अपर माइनस लोअर। अब साइन इनवर्स माइनस ए का फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स ए होता है प्लस साइन इनवर्स ए, तो 2 साइन इनवर्स ए 2 साइन इनवर्स ए का वैल्यू √3 माइनस 1/2, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 1/√1 प्लस x माइनस √x फ्रॉम 0 to 1। तो 0 to 1 प्रॉपर्टी यूज करें तो x को 1 माइनस एक्स से यदि रिप्लेस करें तो 1 माइनस एक्स, तो ये √2 माइनस एक्स और यहाँ पे √1 माइनस एक्स। तो प्रॉपर्टीज जब यूज करते हैं, है ना, x को a माइनस एक्स से या x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करने में i प्लस आई यूज करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, है ना, तभी हमें प्रॉपर्टीज का बेनिफिट होता है। लेकिन x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, इसको देख करके ही लगेगा कि रेशनलाइज करें, तो इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, सिंप्लीफाई किए हम लोग, तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 1, वैसे ही रूट एक्स का x टू द पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, ऐसे कुछ। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2, तो यहाँ पे हम लोग का मिस्टेक आया नहीं,
ये 2 का पावर 3/2 होना चाहिए, जबकि मैंने केवल 2 लिख दिया है। तो इसको करेक्ट करना होगा, तो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। दिस इक्वल्स टू 2/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू, जब 1 रखेंगे अपर लिमिट तो 1 + 1 2, 2 टू द पावर 2/3, 0 रखेंगे तो 1 + 0 1 का पावर 3/2 मीन्स 1, अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपर माइनस लोअर। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया, बेसिकली 8√8 हो गया, तो इसको आप 2√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे आप, 2√2। तो -2/3 और यहाँ भी -2/3 है, मीन्स इसका आंसर 0 नहीं आएगा। तो क्या आएगा, -4/3। तो यहाँ से देखिए 2√2 इंटू 2/3 मीन्स 4√2/3, -2/3 -2/3 -4/3, राइट, ये आंसर आएगा। इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी डील किए थे। sin x ± cos x, ऊपर में sin cos का कोफिशिएंट 1 या माइनस हो, डिनोमिनेटर में sin 2x हो, तो इसके इंटीग्रेशन को t सपोज करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन -cos x और इसका sin x = t। तो डिफ्रेंशिएट किए तो ऐसा कुछ मिल गया। स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, राइट। तो 1 - 2 sin x cos x, 1 बोले तो cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, 1 - 2 sin x इंटू cos x sin 2x = t²। तो sin 2x = 1 - t²। और यहाँ पे 9 + 16 sin 2x है, तो 9 + 16 sin 2x का वैल्यू देखिए ऐसा कुछ है ना। अब इसका कोफिशिएंट हमें 1 करना है या -1 करना है, तो 16 को मैंने कॉमन ले लिया है, तो 15 25/16 - t², है ना। अब जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो लिमिट को भी चेंज करना होगा। तो व्हेन x = 0, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो -cos 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये -1 और प्लस sin 0 0। इट मीन्स x = 0 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आ गया, तो t = -1। व्हेन x = π/4, तो cos 45 प्लस sin 45 -1/√2 + 1/√2 0 ना। तो जब ये रखेंगे तो t का वैल्यू 0 हो जाएगा। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I = -1 to 0, राइट। 0 पे हम लोग को आया -1, तो लोअर लिमिट -1 अपर 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो 1/a² - x² का इंटीग्रेशन log mod x + a अपॉन x - a, इस तरीके से। अब यहाँ पे जब अपर लिमिट 0 रखेंगे तो 25/16 - 25/16, ये -1, मोड -1 का वैल्यू 1 log 1। अब -1 रखोगे तो -1 प्लस दिस, लोअर लिमिट जब -1 रखेंगे तो -1 प्लस दिस और -1 माइनस दिस, तो 15 25 - 16 9/16 और -41/16, 16 कैंसिल, 9/41 हो जाएगा। log 1 0 होता है, 0 माइनस दिस, तो -1/16 इंटू log 9/41, ये हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन किए ये अब तक कई क्वेश्चंस में हम लोग कर चुके हैं, है ना। तो ये टेक्निक को आप ध्यान से सीखिएगा। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राइट। sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx फ्रॉम 0 से π/2। तो यदि प्रॉपर्टीज भी यहाँ यूज करना चाहें तो x को π/2 - x से रिप्लेस करेंगे, तो 2 इंटू π/2 - x मीन्स sin π - 2x, sin 2x ही रह जाएगा, और sin π/2 - x, तो यहाँ पे cos x बन जाएगा। तो cos x बन जाएगा, तो आर्गुमेंट भी हमें चेंज कर रहा है, तो हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो x को a - x या x को a + b - x से रिप्लेस करने के बाद जब डिनोमिनेटर सेम हो तब हमें बेनिफिट होता है,
आई प्लस आई यूज़ करने से। तो यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो हम लोग को ये दिखाई दे रहा है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स डी एक्स है। तो साइन 2x को मैंने 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया। अब इस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x dx दिखाई दे रहा है, तो साइन एक्स को मैंने t सपोज कर लिया इस तरीके से। अब लिमिट को मैंने चेंज कर लिया, x को 0 करेंगे तो t 0, x को 90 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1, सो t इक्वल्स टू 1। देयरफॉर i इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 2t दिख रहा है ना, ये 2 को मैंने बाहर कर लिया, साइन x की जगह पे t, cos x इंटू डी एक्स बराबर dt, tan इनवर्स t बन जाएगा। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स को यू सपोज करेंगे क्योंकि आइलेट में सबसे पहले ये आता है, और इसको भी यू भी से बाई पार्ट्स फार्मूला से इसको आप बना सकते हैं फर्दर, उसके बाद लिमिट पुट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x tan x अपॉन sec x प्लस tan x फ्रॉम 0 टू पाई। तो क्या करते हैं, इसमें x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज करने से हमें बेनिफिट हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम ही रह रहा है प्रॉपर्टी यूज करने से, तो i प्लस आई कर सकते हैं। तो x को पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिखते हैं, तो माइनस टेन एक्स, सेक पाई माइनस एक्स, ये भी सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे माइनस टेन एक्स। इस माइनस को आप कैंसिल कर लिए तो पाई माइनस एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, राइट। 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद LHS में 2i बन जाएगा, और यहाँ देखिए बेसिकली ये पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स है, तो x टेन एक्स और माइनस एक्स टेन एक्स कैंसिल, ऊपर में बचेगा पाई टेन एक्स, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। इसके बाद देखिए ऊपर में x कैंसिल हो गया, x यहाँ से हट गया, ऐसा करने से हमें बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, नहीं। टेन एक्स को साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस, 1 साइन बाई कॉस, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस कैंसिल, ऊपर में साइन बचेगा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स। अब ऊपर भी साइन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से आप बना सकते हैं। देखिए इस साइन को मैंने लिखा 1 प्लस साइन माइनस 1, जो डिनोमिनेटर में था वही चीज मैंने ऊपर कर लिया, तो दिस बाय दिस 1 बन जाएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स, दिस बाय दिस। तो यहाँ देखिए 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन फर्स्ट क्लास ऑफ इंटीग्रेशन में देखे थे, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। शॉर्ट में मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि 1 माइनस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में ये, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इस साइन बाई कॉस टेन, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। 1 का इंटीग्रेशन एक्स में लिख चुका हूँ यहाँ पे, तो ये पाई स्क्वायर। इसको आप फर्दर खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल ही दिख रहा है, तो ये आप निकाल लेना, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, 1 से 4 दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। यहाँ पे x माइनस 1, तो डिसाइडिंग फैक्टर 1 होगा, है ना। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। बेसिकली इसको 3 पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लिए ऐसे, इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं I1, I2 और I3। तो जब I1 निकालेंगे तो जब 1 से ग्रेटर होगा तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस से एज इट इज बाहर हो जाएगा, मीन्स इसको आप x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स फ्रॉम 1 टू 4, ये आप इवेल्युएट कर लेना, इट्स ओके। I2 निकालेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट्स 2, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 मीन्स क्रिटिकल पॉइंट 2, x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, 2 से छोटा होगा तो x माइनस 2 नेगेटिव होगा। तो ब्रेक करेंगे 1 से 2 और 2 से 4, 1 से 2 प्लस 2 से 4, तो इस इंटरवल में ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 2, इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज बाहर x माइनस 2।
I3 के केस में मॉड x माइनस 3, क्रिटिकल पॉइंट्स 3, 1 से 3 में निगेटिव और 3 to 4 में पॉजिटिव, तो 1 to 3 प्लस 3 to 4। इस इंटरवल में निगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस 3 लिखे हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो x माइनस 3। इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से I1, I2, I3 का वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल I मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मिसलेनियस में एक से एक टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो मिसलेनियस को देखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी मार्क्स बेहतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। राइट, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो इंटीग्रैंड जो देख रहे हैं आप 1/x² इंटू एक्स प्लस 1। इंटीग्रैंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्टली बना सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में 2 और 1 3 लीनियर फैक्टर है, तो इसको 3 फ्रैक्शन में हम लोग ब्रेक करेंगे। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मीन्स ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, और इसके लिए सी वाई एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक तो इसको एलसीएम लें, कोफिशिएंट को इक्वेट करें, ए बी एंड सी को फाइंड आउट करें। दूसरा ऑप्शन क्या है, शॉर्ट ट्रिक। फर्स्टली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए सी हमें निकालना है, तो इसके रूट को होल में पुट करेंगे एक्सक्लूडिंग दिस। तो इसका रूट x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1। तो इसमें x इक्वल टू माइनस 1 रखिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ना, तो 1/1 1 हो गया। इट मीन c का वैल्यू 1। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक कि मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए डायरेक्टली इसके रूट को होल में पुट करते हैं एक्सक्लूडिंग दिस। मिनिमम पावर के लिए लिमिट लेते हैं, मिनिमम पावर के लिए फर्स्टली इससे होल को मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लेंगे एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इंटरमीडिएट पावर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए हिट एंड ट्रायल, दैट इज एक्स इक्वल्स टू -1 0 1 हम लोग यूज करते हैं। इन सब चीज़ों का डिस्कशन ऑलरेडी हो रखा है। राइट, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसलिए बी निकालना हो तो इसके रूट को हम लोग पुट करते हैं। तो इसका रूट दिस इक्वल टू 0 मीन्स 0 ना, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें नहीं, एक्स इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 1 1 1/1। इट मीन्स बी का वैल्यू भी हमें 1 मिल गया। मिनिमम पावर के लिए इसके लिए क्या करेंगे, होल को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, होल को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट लेंगे। तो x बाई एक्स प्लस 1 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू 1। x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/x का लिमिटिंग वैल्यू 0, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और x से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे a आएगा। तो RHS में a प्लस 0 प्लस 1 दैट इज a प्लस 1 आ गया RHS में लिमिटिंग वैल्यू। LHS में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1/x इंटू एक्स प्लस 1, उसका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 बन जाएगा, 1/∞ 0। तो 0 इक्वल्स टू a प्लस 1 दैट इज a इक्वल्स टू -1 आ गया। तो यदि रिपीटेड लीनियर फैक्टर के करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना हो तो ये भी बिना कुछ लिखे बना सकते हैं। तो इसमें आपको ट्रिक बढ़िया होना चाहिए, लिमिट का कंसेप्ट बढ़िया आना चाहिए, ताकि बिना लिखे आप बचा सकें टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से आप ब्रेक कर लिए तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x का माइनस लॉग मॉड x 1/x स्क्वायर का x⁻² लिखेंगे, तो x⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1/x। इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड x प्लस 1 log m माइनस log n log m/n, और इसको मैंने यहाँ पे कर लिया है। इट्स ओके ना। और हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं 1 से 3, डेफिनेट इंटीग्रेशन 1 से 3।
अपर माइनस लोअर। जब x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अगेन log m माइनस log n, log m अपॉन n दैट इज log 2/3। ये +1, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। दिस इज फाइनल आंसर। तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि मिसलेनियस में कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है ना, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x फ्रॉम 0 to 1 दिस इक्वल्स टू 1। ये सिंपल क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ये जो फंक्शन दिख रहा है, इंटीग्रैंड जो दिख रहा है, इसको डायरेक्टली बाय पार्ट से आप बना सकते हैं, है ना। एक्सपोनेंशियल को v और अलजेब्रिक को u सपोज करेंगे, u v से इसको ब्रेक करेंगे, फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। 36 नंबर। अब यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन है और लिमिट अपोजिट साइन का है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब लिमिट अपोजिट साइन का हो तो ऑड इवन नेचर चेक करते हैं। इस इंटीग्रैंड को एफ एक्स हम सपोज कर लिए हैं, तो यहाँ से एफ माइनस एक्स मीन्स एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो माइनस एक्स टू द पावर 17। यहाँ पे कॉस माइनस एक्स पावर 4 ही रहेगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इट मीन्स कॉस टू द पावर 4x ही रहेगा, -1 टू द पावर 17 दैट इज नेगेटिव देगा ये, तो माइनस, इट मीन्स ये माइनस एफ एक्स आ गया। तो जब f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, इट मीन्स फंक्शन को ऑड समझते हैं। और जब ये ऑड फंक्शन है ना, जब लिमिट अपोजिट साइन का हो और फंक्शन ऑड हो तो डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी से। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देख रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स फ्रॉम 0 से π/2। तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल है, इसको फॉर्मूला लिख लिए 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा/4। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से निकाल लेंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और इसका माइनस कॉस 3x/3, फिर लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan क्यूब एक्स, तो tan क्यूब एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको पता है ना, tan क्यूब एक्स को tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स लिखते थे, पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, इन सब पे कई क्वेश्चन किए थे ऑलरेडी। तो tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स, इस tan स्क्वायर एक्स को लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स माइनस tan एक्स, इस तरीके से। तो अब देखिए एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ये भी फॉर्मूला था हम लोग को, एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो tan एक्स यहाँ पावर 1, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, 1/2 को मैंने बाहर कर लिया, फ्रॉम 0 to π/4। tan एक्स का इंटीग्रेशन log mod sec एक्स या माइनस लॉग मोड कॉस एक्स माइनस लॉग मोड कॉस एक्स, कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर ही रखते हैं, है ना, इस सिंबल से हम लोग बाहर रखेंगे, लिमिट पुट करने से बाहर रखेंगे। तो tan एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड कॉस एक्स फ्रॉम 0 to π/4। अब लिमिट पुट करते हैं हम लोग, tan स्क्वायर π/4, ये तो 1 बन गया आपका, माइनस tan 0, तो ये 1 tan π/4 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर पुट करें तो लॉग मोड कॉस π/4 माइनस लॉग मोड कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा। नहीं, कॉस π/4 1/√2, तो log 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 log 1/√2 और यहाँ से 1 मिल गया। इसको यदि फर्दर सिंप्लीफाई करने की इच्छा है तो देखिए मैं करता हूँ इस चीज़ को आगे, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा 1 + 2 इंटू log m/n,
इसको आप लिखिएगा log m माइनस ऐसा कुछ, है ना। log 1 का वैल्यू 0, ये 0 बन गया। और इसको आप लिखेंगे तो देखिए log √2 है तो √2 को लिख सकते हैं 2 का पावर हाफ, ऐसे ना। तो दिस इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, इस हाफ को बाहर कर लीजिए, -1/2 log 2, राइट। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस log 2। तो यहाँ भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी को कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला पता है, तो ये फर्दर ऐसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकता है, ठीक है। log m/n इस तरीके से, इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन। सिंगल ITF है तो सिंगल ITF को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को अलजेब्रिक फंक्शन, और ये ITF को u, क्योंकि आइलेट में पहले आता है इनवर्स, तो ये u और ये v। तो फर्स्टली इसको बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे एंड देन लिमिट पुट करेंगे, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दिस एज द लिमिट ऑफ ए सम। ये आप खुद से बना सकते हैं, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ये डिस्कस किया हुआ है, आप बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x प्लस e⁻−x। तो इसमें e⁻−x को मैंने ये लिखा, LCM लिए तो ये बन जाएगा, नहीं फिर इसको ऊपर भेज दिए, e⁻x को ऊपर चला जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं e⁻x का स्क्वायर प्लस 1। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन ऊपर हम लोग को दिख रहा है, सो दिस इक्वल टू t सपोज कर लेते हैं, implies e⁻x dx इक्वल टू dt, therefore I इक्वल टू dt अपॉन t² प्लस 1, दिस इज tan इनवर्स t प्लस c, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो cos 2x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x, ऐसा कुछ। अब a² माइनस b² का फॉर्म लें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे है, तो इसका 1 फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बच गया दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में कई बार आया हुआ है ना। ऐसे एक्सप्रेशन में डायरेक्टली दोनों को cos x से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को मिलता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इस 1 को tan π/4 लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करके tan π/4 इंटू tan x भी कर सकते हैं। तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्म मिलेगा, दैट इज ये जो लिखा हुआ है ये tan π/4 माइनस x का फॉर्मूला है। अब tan थीटा का इंटीग्रेशन log mod sec थीटा और माइनस log mod cos थीटा। तो tan थीटा का लिखे माइनस log mod cos थीटा, और ax प्लस बी रूल से x का कोफिशिएंट -1 है, तो -1 से हमें डिवाइड करना चाहिए। तो -1 से डिवाइड, या फिर यहाँ पे -1 लिखो, एक ही बात है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया, सो log mod cos π/4 माइनस 6, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 43, इफ f ऑफ a प्लस b माइनस x इक्वल्स टू fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ x fx फ्रॉम a टू b। ऑप्शन a b c और d दिया हुआ है। तो है क्या ना, यहाँ पे आप ये देखिए कि ये a प्लस बी, ये कंडीशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यदि हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें, अपर प्लस लोअर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं x को, तो यदि x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो क्या होता है। फर्स्टली इसको I सपोज कर लेते हैं, जो इवेल्युएट करना है
उसको आई सपोज कर लिए। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई ए प्लस बी माइनस एक्स ऑल्सो, ठीक है। अब क्वेश्चन में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखा है, तो दिस इक्वल टू मैंने एफ एक्स कर लिया, इट्स ओके ना। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो एलएचएस में आई प्लस आई 2i हो जाएगा। और इंटीग्रैंड की बात करें तो एक्स एफ एक्स प्लस दिस, इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो एफ एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा इसमें एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसा कुछ। तो एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट हो गया, ओके ना। तो इस कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो बाहर करेंगे और आई का वैल्यू लेंगे तो ए प्लस बी बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इट्स ओके ना। तो ये देखिए किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, नहीं एफ एक्स केवल इन दोनों में है, यहाँ पे डी। इस तरीके से ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो है क्या कि इसमें एक खास टेक्निक है, ट्रिक है, कंसेप्ट है। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये वैसा ही है जैसा कि tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, उसको यूज करते हुए ये फार्मूला बनता है। तो ITF में वैसे भी डिस्कस होगा ये फार्मूला। तो यहाँ पे tan इनवर्स देखिए, tan इनवर्स जब भी ये इंटीग्रैंड हो, tan इनवर्स का आर्गुमेंट में ये रहे तो डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे x कॉमन लेंगे ना तो 1 माइनस एक्स बचेगा, तो बाई मिस्टेक यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स, तो tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स, तो x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x माइनस 1 है तो x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब x कॉमन लिए हैं तो 1 माइनस एक्स बच रहा है, और इन दोनों का एडिशन लेंगे तो 0, जबकि हमें ये लाना है। तो ये तभी संभव है जब यहाँ पे डिफरेंस लें, यहाँ पे 1 माइनस एक्स का डिफरेंस लेना होगा, ऐसे कुछ देखिए सब में हमें मैनिपुलेट करना पड़ रहा है। तो x माइनस 1 माइनस कर x कर लें तो x माइनस 1 प्लस एक्स 2x माइनस 1, तो ये बेसिकली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो tan इनवर्स x अब यहाँ पे माइनस करना होगा हम लोग को, देखिए ये माइनस होगा और यहाँ पे साइन क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स, है ना। उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स इसको y सपोज कर लेंगे, इसको क्या करेंगे y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी अब हमें करेक्ट करना होगा, माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, है ना। अब इसको फर्स्ट में ऐसे कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे यही रहने देते हैं। देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और ये माइनस में ही रहेगा। तो है क्या ना, अब डायरेक्टली केवल फर्स्ट इंटीग्रल में प्रॉपर्टी x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए तो ये ऐसा बन गया, और ये ऑलरेडी एज इट इज है ना। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस पहले से यहाँ पे दिया हुआ है,
तो ये फर्स्ट इंटीग्रल और सेकेंड इंटीग्रल दोनों तो सेम ही है, अपोजिट साइन का है, तो दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे जीरो आ गया। तो केवल फर्स्ट वाले में मैंने प्रॉपर्टी यूज किया। ये फर्स्ट इंटीग्रल में x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज 1 प्लस जीरो माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स से रिप्लेस किए। और सेकेंड इंटीग्रल को मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज रहने दिए हैं। ठीक है ना। तो अब दोनों सेम साइन का है, दोनों अपोजिट साइन का है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, लिमिट भी सेम, इंटीग्रैंड भी सेम, तो आंसर जीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोग का ऑप्शन बी होगा। तो ये टेक्निक है, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान देना है हमें। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स साइन पाई एक्स फ्रॉम -1 से 3/2। तो आप ये ध्यान दीजिए कि साइन का जो एंगल है पाई एक्स किस क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है ना। तो है क्या ना, इसमें इसका एंगल पाई एक्स था, लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, एक्स का वैल्यू -1 से 3/2 है, तो पाई एक्स का वैल्यू -पाई से 3π/2, तो -पाई से जीरो, -पाई से जीरो, देखिए यहाँ पे दिस इज -पाई और ये जीरो, तो -पाई से जीरो ये हो गया, और जीरो से 3π/2, तो जीरो और ये π/2, फिर पाई बनेगा, फिर 3π/2। फिर सेकेंड रिवोल्यूशन में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे, तो -पाई से जीरो, फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, देखिएगा थर्ड और फोर्थ में साइन निगेटिव, फर्स्ट सेकेंड में साइन पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एक साइन पाई एक्स है, तो -पाई से जीरो, थर्ड में साइन भी निगेटिव होगा, थर्ड फोर्थ में साइन भी निगेटिव, और -x ये भी निगेटिव है। -पाई से जीरो में जब x का वैल्यू -1 से जीरो होगा, तो ये तो निगेटिव रहेगा ही, और ये भी निगेटिव होगा, क्योंकि एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो -पाई से जीरो में ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया। -पाई टू जीरो, दैट इज -1 से जीरो, एक्स का वैल्यू जब -1 से जीरो होगा, तो एक्स भी निगेटिव, साइन पाई एक्स भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया। क्लियर। फिर 0 से 1 की बात करेंगे, तो x 0 से 1 होगा, तो पाई एक्स 0 से पाई, तो 0 से पाई में x भी पॉजिटिव, और 0 टू पाई के केस में फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन भी पॉजिटिव, तो 0 से पाई में भी दोनों, ये पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव। इट मीन्स -पाई से पाई के केस में, दैट इज -1 से 1 के केस में ये दोनों पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 से 3π/2, दैट इज पाई से 3π/2 की बात करेंगे, जब पाई से 3π/2, दैट इज x 1 से 3π/2 होगा, तो साइन ये जो वैल्यू होगा निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और x पॉजिटिव होगा, क्योंकि x 1 से 3/2 है। समझ में आया ना। x पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो प्रोडक्ट निगेटिव है। तो जब इस इंटरवल में होल निगेटिव है, तो बाहर करेंगे तो माइनस के साथ, इस इंटरवल में होल पॉजिटिव है, तो ये ऐसा कुछ। तो एक्सप्रेशन को मॉडुलस से बाहर निकलना, ये यहाँ पे टिपिकल केस हो रही थी। तो अब इसलिए इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, -1 से 1 एंड 1 से 3/2, -1 से 1, 1 से 3/2। तो यह स्प्लिटिंग ऑफ इंटीग्रल्स ठीक से करना होता है ना, किस इंटरवल में पॉजिटिव जा रहा है, किस में निगेटिव जा रहा है। तो इस इंटरवल में होल पॉजिटिव है ना, -1 से 1 में अगर इसका एंगल देखें, तो -पाई से जीरो, 0 से पाई, मीन्स थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड सब आ गया इसमें। तो इसमें -1 से 1 में होल पॉजिटिव है, तो एज इट इज, 1 से 3/2 में होल निगेटिव, तो माइनस के साथ। अब एक साइन पाई एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन पाई एक्स ट्यूबो फंक्शन, एक्स अलजेब्रिक फंक्शन,
तो अलजेब्रिक को u और ट्रिगो को v, बाय पार्ट से इसको आप निकालेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास कंप्लीट होता है हम लोग का। इंटीग्रेशन का होल कंसेप्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होल कंप्लीट हो जाता है। ये बिग चैप्टर था, बहुत बड़ी चैप्टर है ना। इसके बाद हम लोग को एरिया अंडर कर्व, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ना है। उसके लिए ग्राफ का कंसेप्ट बेहतर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये दोनों चीज़ का कंसेप्ट होना चाहिए हम लोग को। तो पहले हम ग्राफ का एक जनरल आइडिया कर लेंगे, उसके बाद एरिया अंडर कर्व को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट्स ओके।